हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है KMBN 401 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 4 पूरी। हम यूनिट 4 को पूरा कवर करेंगे एक ही वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप स्पीड 1.5 या 2 कर सकते हैं। और हमने MBA के सभी सब्जेक्टों की वीडियो बना दी है और उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं और जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट चाहिए आप उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की यूनिट को। आज की यूनिट रहेगी चेंजिंग नेचर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और इसके अंदर हम ये सभी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं जो कि इंटरेस्ट और पर्सपेक्टिव्स के आधार पे होती हैं सोशल ग्रुप्स के साथ, जिसे पीपल आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या फिर मूवमेंट जो फोकस करते हैं और जिनका कंसर्न होता है स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स के ऊपर, और वो रेस के ऊपर आधारित होते हैं, जेंडर के ऊपर आधारित होते हैं, रिलीजन के ऊपर आधारित होते हैं और एथनिसिटी के ऊपर आधारित होते हैं। इसका एग्जांपल है कि ब्लैक लाइव्स मैटर एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें कि रेशियल जस्टिस के लिए। सेकंड आता है सोशल कोहीजन। तो इसमें हम स्ट्रेंथन करते हैं और वीकन करते हैं सोशल कोहीजन को, जिसको सोशल कोहीजन को हम वीकन करते हैं हाईलाइट करके ग्रुप की आइडेंटिटीज़ को। इसका एग्जांपल है कि हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं रेशियल इश्यूज़ के बारे में और पोटेंशियल डिवीज़न हम नहीं करते हैं। थर्ड आता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो इसमें हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ाना पड़ता है एक ग्रुप की तरह, ताकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएँ एक आइडेंटिटी की तरह। इसका एग्जांपल है पार्टीशन जो डिवाइड करता है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम एम करते हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा पाएँ और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाएँ पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर। इसका एग्जांपल है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और माइनॉरिटी आजकल पॉलिटिकल ऑफिस के लिए खड़े होते हैं। फिफ्थ आता है पॉलिसी फोकस। तो इसमें हम पॉलिसीज़ बनाते हैं और एड्रेस करते हैं ग्रुप की स्पेसिफिक कंसर्न को और एक अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं। इसका एग्जांपल है कि हम अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम करते हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट आता है ब्लैकलैश। तो इसमें हम प्रोवोक करते हैं ब्लैकलैश को, दूसरे ग्रुप्स की फीलिंग्स को, और हम मार्जिनलाइज्ड और एक्सक्लूड करते हैं उनको। इसका एग्जांपल है कि अपोजिशन जो कि अफर्मेटिव एक्शन लेता है मेजॉरिटी ग्रुप्स के लिए। सेवेंथ पॉइंट आता है ग्लोबल इम्पैक्ट। तो इसमें इन्फ्लुएंस किए जाते हैं ग्लोबल मूवमेंट्स को और सॉलिडेटरी लेके आया जाता है सिमिलर ग्रुप्स के अंदर और डिफरेंट बॉर्डर्स के अंदर, डिफरेंट देशों के अंदर। इसका एग्जांपल है कि ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट एक लाया गया था वुमेन राइट्स के लिए। और लास्ट आता है इसका एग्जांपल, तो हम मी टू एक मूवमेंट लाया गया था जो कि हाईलाइट करता है सेक्सुअल हरेसमेंट को और असॉल्ट को ग्लोबली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म एंड व्हाट मीन्स फॉर जियोपॉलिटिक्स। तो राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म के बहुत सारे सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस होते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स पे और इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो अथॉरिटेरियनिज्म जो है ये एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है इसके अंदर और लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम्स होती हैं। इसका एग्जांपल है जो चाइना की और रशिया की गवर्नमेंट है, ये स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखती हैं पॉलिटिकल और सोशल लाइफ पर। सेकंड आता है इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो अथॉरिटेरियन रेजीम्स जो होती हैं ये अंडरमाइन करती हैं, मतलब ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और नॉर्म्स को कुछ भी नहीं समझती हैं। इसका एग्जांपल है सप्रेशन,
हम फ्री प्रेस को सप्रेस करते हैं और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी हम सप्रेस करते हैं। थर्ड आता है जियो पॉलिटिकल टेंशन। तो जब हम अथॉरिटेरियनिज़्म लेकर आते हैं तो इसकी वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है और कुछ डेमोक्रेटिक चैलेंजेस भी बन के आते हैं। इसका एग्जांपल है यूएस चाइना ट्रेड वॉर और मिलिट्री टेंशन्स। फोर्थ आता है ह्यूमन राइट वायलेशन। तो ये अथॉरिटेरियनिज़्म हमेशा एसोसिएट किया जाता है ह्यूमन राइट के अब्यूसेस से और सप्रेशन से। इसका एग्जांपल है क्रैकडाउन जब प्रोटेस्ट हुए थे हांगकांग और बेलारूस में। फिफ्थ आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अथॉरिटेरियन रेजीम्स जो होती हैं ये एक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर आती हैं। इसका एग्जांपल है चाइना जो कि स्टेट लेड इकोनॉमिक मॉडल लेकर आता है। सिक्स्थ आता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो अथॉरिटेरियन रेजीम्स जो होती हैं ये अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाती हैं सॉफ्ट और हार्ड पावर के थ्रू। इसका एग्जांपल है चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव। सेवेंथ आता है अलायंस एंड कन्फ्लिक्ट। तो ये शेप करती हैं इंटरनेशनल अलायंस को और कन्फ्लिक्ट्स को, जैसे कि इंटरनेशनल अलायंस और कन्फ्लिक्ट्स को और कंट्रीज़ अलाइन करती हैं या फिर अपोज करती हैं अथॉरिटेरियन रेजीम्स को। इसका एग्जांपल है अलायंस जो कि रशिया और दूसरी अथॉरिटेरियन स्टेट्स के बीच में हुआ था, तब यूएसएसआर बनाया गया था। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो राइज़ ऑफ अथॉरिटेरियनिज़्म की वजह से कुछ लीडर्स आते हैं कंट्रीज़ में, जैसे कि टर्की, हंगरी, जो कि इम्पैक्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज़ को। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिवाइविंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स। तो जब हम रिवाइव करते हैं डेमोक्रेटिक आइडियल्स का, इसका मतलब होता है कि हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस को। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें एफर्ट्स आते हैं जो कि रीइंफोर्स करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, इंस्टीट्यूशंस को और प्रैक्टिसेस को। इसका एग्जांपल है कि हम प्रमोट करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस। सेकंड आता है सिविक इंगेजमेंट। तो इसमें एनकरेज करी जाती है एक्टिव पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के अंदर। इसका एग्जांपल है वोटर रजिस्ट्रेशन, जिसकी मदद से हम सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स लाते हैं। थर्ड आता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हम इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे और अकाउंटेबिलिटी रहे गवर्नमेंट एक्शंस के अंदर। इसका एग्जांपल है कि एंटी करप्शन इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट द्वारा होता है। फोर्थ आता है रूल ऑफ लॉ। तो इसमें स्ट्रेंथन किया जाता है रूल ऑफ लॉ को और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। इसका एग्जांपल है रिफॉर्म जो कि इंश्योर करते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। फिफ्थ आता है हमारा ह्यूमन राइट्स। तो इसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स को और फ्रीडम को। इसका एग्जांपल है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली को बढ़ावा देते हैं। सिक्स्थ आता है मीडिया फ्रीडम। तो इसमें हम सपोर्ट करते हैं फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस को। इसका एग्जांपल है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं जर्नलिस्ट को सेंसरशिप और हरेसमेंट से। सेवेंथ आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इसमें हम कोलैबोरेट करते हैं दूसरी डेमोक्रेसीज़ के साथ ताकि हम प्रमोट कर पाएँ अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को ग्लोबली। इसका एग्जांपल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन और नाटो। और अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने एफर्ट करे थे ताकि वो प्रमोट करे डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट्स को मेंबरशिप और कैंडिडेट कंट्रीज़ के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है राइज ऑफ चाइना एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड। तो चाइना का जब राइज हुआ तो चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की तरह बनकर आया दुनिया के सामने, और इसने बहुत सारे चेंजेस लेके आए ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चाइना ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करी जिसकी मदद से ये एक ग्लोबल ट्रेड में मेजर प्लेयर बन गया है। इसका एग्जांपल है कि चाइना जो है अब पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सेकंड आता है ट्रेड पॉलिसीज़। तो चाइना की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं और प्रैक्टिसेस हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं ग्लोबल मार्केट को। इसका एग्जांपल है कि चाइना जो
सब्सिडी देता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, वो अफेक्ट करती हैं ग्लोबल कंपटीशन को। थर्ड आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसमें चाइना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि ये एक्सपेंड कर पाए अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को। इसका एग्जांपल है कि चाइना पोर्ट्स बनाता है, रेलवे बनाता है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अंदर। फोर्थ आता है ग्लोबल सप्लाई चेन। तो चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह जाना जाता है जो कि इम्पैक्ट करता है ग्लोबल सप्लाई चेन को। इसका एग्जांपल है डिपेंडेंस, जो कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल्स में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ ट्रेड वॉर्स। तो इसमें टेंशन होती है और ट्रेड वॉर्स का होती है मेजर इकोनॉमीज़ के साथ और पर्टिकुलरली यूएस के साथ चाइना की ट्रेड वॉर चलती रहती है। इसका एग्जांपल है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जो कि इम्पैक्ट करता है ग्लोबल ट्रेड के डायनेमिक्स को। सिक्स्थ आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो चाइना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेके आता है और इनोवेशन लेके आता है। इसका एग्जांपल है कि चाइना जो है सबसे पहले 5G और AI लेकर आया था। सेवेंथ है जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो चाइना एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस लेकर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल गवर्नेंस के बीच में। इसका एग्जांपल है कि चाइना एक मेजर रोल निभाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब एग्जांपल देख लेते हैं चाइना का। तो चाइना ने डोमिनेंस करा अपनी रेयर अर्थ मेटल्स के प्रोडक्शन के अंदर, जिसने कि इम्पैक्ट करा ग्लोबल टेक्नोलॉजी को और डिफेंस की इंडस्ट्रीज़ को। अब हम देख लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिनका फोकस होता है स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स पे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके होते हैं। फिर हमने देखा था राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। तो इसका एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस था ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। इसमें हमने इंक्रीज़ टेंशन देखी थी ह्यूमन राइट कंसर्न्स के बारे में। फिर हमने देखा था रिवाइविंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स। तो इसमें हम स्ट्रेंथन करते हैं अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं और सिविक इंगेजमेंट रखते हैं। और लास्ट हमने देखा था राइज ऑफ चाइना, जो कि इम्पैक्ट करता है ग्लोबल ट्रेड को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के थ्रू और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।